नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्काइज टू फ्लाई में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो प्रकार के लोग। जी हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार के लोग हैं और वो दो प्रकार से अपनी प्रेयर या प्रार्थना करते हैं या उनकी पूजा आस्था किस प्रकार से होती है। ये केवल दो प्रकार के लोग हैं, ये पूरी दुनिया दो प्रकार के लोगों में बांटी गई है। इसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा तरीका या कौन से लोग बेहतर हैं, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करते हैं पहली प्रकार के लोगों की। ये वो लोग हैं जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जी हाँ, रिलीजियस पीपल। अब ये धार्मिक प्रवृत्ति क्यों होती है? हम सब जानते ही हैं कि हमारा देश नहीं, पूरा विश्व बहुत सारे धर्मों में बटा हुआ है। हमारे पूरे विश्व में बहुत सारे धर्म हैं और बाय चांस हमारा जन्म जिस भी धर्म और कल्चर में, जिस भी परिवार में होता है, वही हमारा धर्म बन जाता है और उसी तरीके से हम अपनी पूजा अर्चना और पूजा आस्था करते हैं। सही, जो भी बचपन से हमें नाम दिया जाता है या पहचान दी जाती है, वो उस धर्म पे डिपेंडेंट होती है, उस धर्म से रिलेटेड होती है। अगर आप हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं तो आपका नाम हिंदू रखा जाता है। अगर आप किसी क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेते हैं तो आपका नाम क्रिश्चियन या इंग्लिश नेम रखा जाता है। अगर आपका किसी मोहम्मदन फैमिली में बर्थ होता है तो आपका नाम उस हिसाब का होता है। इस तरह पूरी लिस्ट चलती है और आपको फिर उसी धर्म के हिसाब से उठना बैठना, बोलना चालना, कपड़े पहनना और वर्शिप करना, ये सब सिखाया जाता है कि आपको पूजा आस्था भी कैसे करनी है। ये भी आपको बचपन से उस ही परिवार के रीति रिवाजों और धर्मों के आधार पे सिखाया जाता है। तो ये जो पहली कैटेगरी है वो ये रिलीजियस पीपल की है, ये धार्मिक लोगों की कैटेगरी आती है। अब इनका पूजा आस्था करने का क्या तरीका होता है, जो कि हम बचपन से ही सीखे होते हैं कि जो भगवान है वो हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में रहते हैं। वो बाहर हैं, हमारे भीतर नहीं है, वो हमसे अलग हैं, वो बाहर हैं या फिर वो कहीं आसमान में रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी पूजा आस्था अर्चना उस हिसाब से करते हैं और भगवान को अपने बाहर समझते हैं, उसको बाहर ढूंढने जाते हैं, खोजने जाते हैं। इसलिए हमें फिर अपनी पूजा अर्चना की पूर्ति के लिए या फिर अपनी प्रार्थना करने के लिए, अगर हम भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, गॉड से कुछ भी मांगना चाहते हैं, कुछ भी प्रे करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक बिचौलिए की जरूरत होती है। बिचौलिया, मीडिएटर। जैसे कि अगर हम मंदिर में गए तो वहाँ के पंडित जी जो हुए, या फिर मस्जिद में गए वहाँ के मौलाना जी जो हुए, गुरुद्वारा में गए तो वहाँ के जो पाठी जी हुए, या फिर हम चर्च में गए तो वहाँ के जो पादरी जी हुए, ये लोग हमारे लिए फिर वो मीडिएटर का काम करते हैं, जो हमारी तरफ से प्रेयर करते हैं उस भगवान से जिसे हम खुद से बाहर समझते हैं। सही। अब यही रीत है और मैक्सिमम दुनिया के लोग इसी प्रकार, इसी कैटेगरी में आते हैं और इसी प्रकार अपनी पूजा आस्था अर्चना, प्रार्थना और प्रेयर्स करते हैं। और दूसरी कैटेगरी के लोग जो हैं वो है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी तरह से अपने अंदर भीतर कुछ अनलॉक कर लिया, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, आध्यात्मिक जागृति हो गई और उन्हें ये समझ में आया कि जो भगवान है वो बाहर नहीं है, वो उनके भीतर ही है। वो कैसे? जैसे कि आपने भी सुना होगा, as above so below, as within so without, as the universe so the soul। मतलब जो बाहर है वही भीतर है, जो ऊपर है वही नीचे है। तो जो यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वही हमारी आत्मा है। तो अब हम लोग बहुत ही पावरफुल सोल्स हैं। हम उस सोर्स और डिवाइन लाइट से बने हैं, हम उसका अंश हैं। अगर वो भगवान है तो उसी की रोशनी से हम बने हैं, तो हम भी उसका अंश हुए। तो हम यूनिवर्स का, सोर्स का, गॉड का, भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, जो भी नाम हम उसे देना चाहे, हम उसका ही अंश हैं। तो
जो भी ताकत वहां है वो सीधी यहाँ भी है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसे पहचानते नहीं हैं, अभी तक हम उसे पहचान नहीं पाए हैं, इसलिए उसे कहीं बाहर खोजते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो हमारे भीतर ही है। सही, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पॉइंट सही से समझ आ रहा होगा। अब ये जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, ये किस तरह से अपनी पूजा अर्चना करते हैं। सभी धर्मों का रिस्पेक्ट, सभी धर्मों का आदर जरूर करते हैं, नो डाउट, वो हमें करना भी चाहिए, सबका बिलीफ सिस्टम अपना अपना है। लेकिन अब ये कैसे प्रे करते हैं, ये कहीं किसी भी धार्मिक स्थान पे इनको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान इनसे बाहर नहीं है, वो इनके भीतर ही रहते हैं। इसलिए जब ये पता है कि हम ही वो सोर्स हैं, सोर्स से हर वक्त कनेक्टेड हैं, तो हमें बिचौलिए या मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तो आध्यात्मिक लोग कैसे प्रे करते हैं, वो जहाँ पे भी है, जिस मोमेंट में भी है, वहीं पे अपना डिवाइन कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं और सीधा अपने भीतर रहते हुए उस परमात्मा के साथ वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं और बात करते हैं, और जो भी उन्हें चाहिए वो उसी से प्रे करते हैं, उसी से प्रार्थना करते हैं और डायरेक्टली वहीं पे वो सब कुछ पा लेते हैं। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन है, तो मैं ये कहूंगी कि जिसका जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है उसके लिए वो ही बेहतर है। जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म को मानते हैं, जो धार्मिक स्थानों पर जाके पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं, उनके लिए वो ही सही है, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, सभी सेकुलर हैं, सबको अपना अपना बिलीफ सिस्टम फॉलो करने का पूरा अधिकार है। तो जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं उनके लिए वही सही है, और जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं उनके लिए वही सही है। अगर हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति वालों को धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़कर पूजा अर्चना करने को कहें तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर हम धार्मिक वालों को आध्यात्मिक प्रवृत्ति में जोड़कर उस हिसाब से पूजा अर्चना करने बोलेंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हमें ये जानना होगा, बहुत जरूरी है कि हम उस पावरफुल डिवाइन लाइट का ही अंश है। एक ज्योत से ही हम सब बने हैं। अगर वो भगवान है, वो यूनिवर्स है, वो डिवाइन लाइट है, वो रोशनी है, तो उसी का अंश है हम लोग उसी अंश से बने हैं। तो हम लोग अलग नहीं हैं, हमें बाहर कुछ भी तलाश करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे भीतर ही है। हाँ, अगर हम बाहर मुखी ना होकर कभी भीतर मुखी हो जाए तो हम ये सब समझ पाएंगे, और जो हम बाहर तलाशते हैं उससे अपने भीतर ही खोज लेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे काफी जानकारी मिली होगी, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और बहुत इंसाइट मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और बहुत लोगों के साथ आगे शेयर भी कीजिए, ताकि उनके भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और अगर फिर भी आपके अभी भी कुछ क्वेश्चन क्वेरीज डाउट हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, या फिर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो मुझे जरूर बताइए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।